चर्चा करते और जानते हैं ऐसे क्या कारण रहे थे जिससे कि भाजपा से रुष्ट हुए और कांग्रेस से संतुष्ट हुए। देखो, न तो मैं भाजपा से रुष्ट हुआ और न कांग्रेस से संतुष्ट और असंतुष्ट होने का कोई झगड़ा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। आप सब बदनावर वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़ने की वजह क्या है। जो मेरे साथ व्यवहार पार्टी ने पिछले 5-6 साल में किया है और जो मैं आज देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन आजकल उन सब कार्यकलापों में लग गया है जो संगठन के नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट किया जा रहा है। नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और जब आदमी कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसको दरकिनार करने का षड्यंत्र किया जाता है। हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले कदावर नेता भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा के नेतृत्व पर जमकर निशाने साधे। भाजपा को बताया वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने वाली पार्टी। साथ ही कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि बदनावर में अराजकता का माहौल, एक बार फिर बदनावर में विकास के इरादे को लेकर लड़ूंगा चुनाव। और क्या कुछ कहते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भंवर सिंह शेखावत, सुनिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ इस विशेष साक्षात्कार में। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ वर्तमान में कांग्रेस के नेता और पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे भंवर सिंह शेखावत जी मौजूद है, जो बदनावर से भी विधायक रहे, इंदौर से भी विधायक रहे, अपेक्स बैंक जैसी बड़ी बैंकों के भी चेयरमैन रहे। आइए चर्चा करते हैं भंवर सिंह शेखावत से। भाजपा से नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। चर्चा करते और जानते हैं ऐसे क्या कारण रहे थे जिससे कि भाजपा से रुष्ट हुए और कांग्रेस से संतुष्ट हुए। देखो, न तो मैं भाजपा से रुष्ट हुआ और न कांग्रेस से संतुष्ट और असंतुष्ट होने का कोई झगड़ा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोड़ा है। आप सब बदनावर वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोड़ने की वजह क्या है। जो मेरे साथ व्यवहार पार्टी ने पिछले 5-6 साल में किया है और जो मैं आज देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन आजकल उन सब कार्यकलापों में लग गया है जो संगठन के नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नेगलेक्ट किया जा रहा है। नेगलेक्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और जब आदमी कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसको दरकिनार करने का षड्यंत्र किया जाता है, उसका राजनीतिक जीवन समाप्त करने की षड्यंत्र किए जाते हैं, तो फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है जो लोगों को प्रिय तो नहीं लगता, लेकिन उसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए न तो मैंने भाजपा छोड़ी और न मैं कांग्रेस में मैंने आवेदन किया। कांग्रेस ने मुझे स्वीकार किया, ये उनका बड़प्पन है। कांग्रेस ने मेरी सेवाओं का मूल्यांकन किया, ये उनकी खासियत है। और भाजपा ने मेरे सरीके कार्यकर्ता को अनदेखा किया और उसको राजनीति के परिदृश्य से हटाने का षड्यंत्र रचा। इसका दुष्परिणाम पार्टी आज भी भुगत रही है और कल भी भुगतेगी। आपके कांग्रेस में आने के बाद अब राजनीति में नए समीकरण उपजे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आप बदनावर से विधानसभा टिकट मांगेंगे। क्या आपकी पहली पसंद बदनावर है या अन्य स्थान से भी आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, टिकट देना और चुनाव लड़ाने का निर्णय करना है तो राजनीतिक दल करते हैं। भंवर सिंह शेखावत तो ये निर्णय कर नहीं सकता कि उसे कहाँ से लड़ना है। अब चूंकि मैंने कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला कर लिया है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे स्वीकार कर लिया है, अब मेरा जो राजनीति में काम करने का या सीटों पे चुनाव लड़ने का या कहाँ से चुनाव लड़ना है, ये फैसला तो कांग्रेस दल करेगा। जो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर वो ये तय करेंगे कि नहीं आपको हमको संगठन में उपयोग करना है तो मेरा संगठन में उपयोग करेंगे, ये निर्णय तो उनको करना है। हाँ, बदनावर मेरी प्राथमिकता रहेगी। बदनावर के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम किया है, बहुत मेरे सहयोग किया है और मेरे से जितना बना उतना मैंने बदनावर के लिए भी किया है।
और इसलिए अब मेरी इच्छा थोड़ी सी बची है, जीवन के अंतिम पड़ाव की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ काम ऐसे हैं जो मैं बदनावर को देना चाहता था लेकिन उस टाइम नहीं दे पाया। मैं नर्मदा मैया को बदनावर के खेतों में, बदनावर के घर घर पहुँचाना चाहता था। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने स्वीकृत करा करके टेंडर पे ले आया था, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम विपरीत आए और मैं पराजित भी हो गया, लेकिन उसके बाद में जो नर्मदा है वो बदनावर के दरवाजे पे तब से खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। मेरी एक इच्छा मेरे जीवन की है कि बदनावर का पानी, ये नर्मदा का पानी बदनावर के खेतों में, बदनावर के जनता के घर घर तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि अगर नर्मदा आ गई तो बदनावर का अगले 100 साल का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। ये मेरे मन के अंदर है, मैं करना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस मुझे मौका देगी तो मैं करूँगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता है बदनावर से चुनाव लड़ना कांग्रेस की सीट पर, लेकिन जैसे ही आपके कांग्रेस में आने के आसार नज़र आए थे, कुछ स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने विरोध भी किया था। उसको आपने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से लिया, जैसे कि आपके पुतले जलाए गए, पोस्टर लगाए गए। 2013 में भी जब आए थे तो पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन आपने उसको लेकर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं दी। नहीं, इसमें प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। मैं जब 2013 में भी आया था तो मेरे पुतले भी जलाए, लोगों ने मेरा विरोध भी किया, जुलूस भी निकाला, सब काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके मन में पीड़ा होती है, जो खुद मेरे ख्याल से उनको लगता है कि इनके आने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कुल मिलाकर के जब मैं उस पिछला चुनाव 2013 में लड़ा तो उसके बाद 5 साल मैंने विकास के सिवा कोई काम नहीं किया, और जिन लोगों ने मेरी खिलाफत की थी मैं तो उनको भी साथ लेके चलता था। आज कांग्रेस में भी अगर कुछ लोग हैं ऐसी विचार रखते भी हैं तो उनको लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। भाई, विरोध करने का अधिकार किसका नहीं है? जनता को विरोध करने का अधिकार भी है लोकतंत्र में। अगर कुछ लोग करते हैं तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि जनता जो बदनावर की वो कोई इस विरोध के साथ में है। वो विकास चाहती है, और मैं समझता हूँ कि विकास के साथ में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों दल हैं वहाँ, न वहाँ कोई बीजेपी है न कांग्रेस है। मैंने 5 साल अगर विकास वहाँ किया तो मैंने बीजेपी कांग्रेस नहीं देखी, बदनावर देखा। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री में लाया, वहाँ पे वंडर सीमेंट की, तो कोई बीजेपी कांग्रेस के लिए थोड़ी लाया था, बदनावर के लिए लाया था। सबको फ़ायदा है। जितने चामला में, बाकी जगह बोरदा बोरदी में जो ब्रिज बनाए मैंने, बड़े बड़े ब्रिज इसलिए थे कि भाई 6-6 महीने बारिश में लोग कट जाते थे उधर। आज उसका लाभ सबको मिल रहा है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को, और बाहर से आने वाले मेहमानों को भी। और इसलिए विकास के मामले में कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। ये जो अराजकता अभी, गुंडागर्दी और जिस तरह का व्यवहार मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार की मेरे पास पश्चिम के अंदर मैं देख रहा हूँ आदिवासियों के साथ में, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की बात, उनकी ज़मीनें छीनने का प्रयास, चाहे जैसी गुंडागर्दी वहाँ चल रही है, दादागिरी कर रहे हैं। और ये सारी पंचायतों में सरपंचों से बात करता हूँ, सभी सरपंच दुखी हैं, दोनों कांग्रेस के, बीजेपी के, दोनों के। तो ये सारी अराजकता को समाप्त करने के लिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस बीजेपी न करें। बदनावर के विकास के लिए ये लड़ाई मुझे लड़ना है। ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। बदनावर की जनता अवसर देगी तो मैं 5 साल में, उनकी तस्वीर तो मैंने बदल दी, मैं तकदीर बदलने का काम करूँगा। दल बदल को स्वच्छ लोकतंत्र में काफ़ी नकारात्मक माना जाता है। 2020 के उपचुनाव के दौरान सिंधिया समर्थकों का एक बड़ा समूह भाजपा में आया, जिससे व्यापक परिवर्तन हुए राजनीति में। अब आपने भी दल बदल किया है। सिंधिया समर्थकों के दल बदल में और आपके दल बदल में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, दल बदला नहीं जाता है, दल बदलने के पीछे कोई मजबूरी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने दल नहीं बदला है। मेरी भारतीय जनता पार्टी में मेरे मान सम्मान, स्वाभिमान को आघात पहुंचाया जा रहा था, तो मैंने ये कदम उठाया। तो मैंने जो दल बदल किया वो तो मेरे मान अपमान, स्वाभिमान के लिए किया। सिंधिया समर्थक तो 700 करोड़ रुपए लेके गए थे ना। हर एक विधायक ने 50 करोड़, 55 करोड़, 70 करोड़, कैसी कैसी बातें तो बाजार में चल रही हैं। एक तो पैसा लेकर के और आपने दल बदल किया है, एक आपने मान स्वाभिमान के लिए काम किया है। दल बदल तो अलग अलग तरह का होता है भाई। सब दल बदल तो एक तरीके कैसे हो सकते हैं? सिंधिया समर्थक जितने आए थे, आपको सबको पता है कि 700-800 करोड़ की डील हुई। एक एक विधायक को 30-30 करोड़ रुपए दिए गए, और उसके बाद वो सरकार बनी थी। भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस में आया चुनाव के पहले। मैं विधायक नहीं हूँ आज,
और विधायक होकर के पाला बदलना और विधायक होने के पहले पाला बदलने में बड़ा अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। शिवराज सिंह सरकार को पिछली बार जिन लोगों ने गिराया और वो सरकार जो बनी उसमें कितना पैसा दिया गया था आपको याद है? आपके यहाँ का बदनावर का विधायक कितने पैसे लेके आया था? वही लोग बता रहे हैं ना कि पूरे जो 22 लोग आए थे उनके पीछे 700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। तो ठीक है, पैसा लेकर के इनको खरीदा गया था, ये पैसा लेकर के बिके थे। भंवर सिंह शेखावत को कांग्रेस ने कोई पैसा थोड़ी दिया। मैं तो मेरे मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आया हूँ। वो लोगों से कह रहा हूँ कि 5 साल का मौका दीजिए, मैं तो आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। आपके साथ भी 2 सितंबर को लगभग 7 से 8 भाजपा के वरिष्ठ नेता जो कि तमाम क्षेत्रों से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी जी भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। यहाँ इंदौर के राष्ट्रीय कवि रहे सत्यनारायण सत्तन, जो कि पूर्व में विधायक भी रहे, काफ़ी वयोवृद्ध नेता हैं, उनका भी लगभग भाजपा से मोह भंग होता नजर आ रहा है। क्या भाजपा किस ओर जा रही है? देखिए, मोह जब भंग होता है कार्यकर्ताओं का, जब उनको लगातार ये लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। आज दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पर कार्यकर्ता अपनी पीड़ा जाके बोल सके। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, ये कोई स्वेच्छा से नहीं जा रहे। कैलाश जोशी के पुत्र ने कोई स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके क्षेत्र में जो उनकी अनदेखी हुई, उनका अपमान हुआ, उसका परिणाम है ये। आखिरकार किसी भी पार्टी को ये तो समझना ही चाहिए कि पार्टी बड़ी जरूर होती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से ही बनती है। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता होगा तो ही पार्टी की कीमत है। ये पार्टी को भी समझना चाहिए। और जब पार्टी अपने आप को इन सब बातों से ऊपर समझने लगती है कि यार हमारी आवश्यकता है सबको, तो उनकी हमको किसी की आवश्यकता नहीं, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो रहा है जो आज बीजेपी में हो रहा है। आपने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी, ये राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा है। अमित शाह जी जो कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लेकर संगठन में इसकी चिंता जाहिर की है। क्या आपको लगता है कि आने वाला समय में और भी कोई भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस की सदस्यता लेंगे या कांग्रेस की ओर रुख करेंगे? अगर लगातार यही व्यवहार रहा भारतीय जनता पार्टी का लोगों के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत लोग छोड़ेंगे, काफ़ी लोग निकलेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी काम करने की शैली, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, और नहीं तो अहंकार के जिस घोड़े पे सवार होकर वो चल रहे हैं, ये कोई सही दिशा तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे पार्टी को लाभ होगा। बदनावर में आपका पहला उद्देश्य होगा नर्मदा लाना, उसके बाद आपकी ऐसी क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी जिससे कि बदनावर की तकदीर और तस्वीर बदल सके? बदनावर में भी बहुत काम किए जाने हैं। नर्मदा तो एक सबसे बड़ा काम है ही। बदनावर के अंदर अभी बहुत सारी बातों को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम में जैसे हमारे आदिवासियों की समस्याएं हैं, आज भी बहुत सी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे विकास करना आवश्यक है। पानी पहुँचाना है, बिजली की समस्याएं हैं, बाकी सड़कों की समस्याएं हैं। प्रशासन शासन आज उनकी सुन नहीं रहा है। आज इस शासन के अंदर बगैर पैसे के किसी का काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की सीमाएं बढ़ गई हैं, इन सब पे भी नियंत्रण करना है। शासन की मनमानी और प्रशासन की मनमानी पे भी रोक तो लगाना पड़ेगी, आज नहीं तो कल। जनता को सुविधाजनक जीने का अवसर मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। आज मैं देख रहा हूँ बदनावर के अंदर कि कोई भी कार्यकर्ता या जनता, चाहे वो बीजेपी की है समर्थक या कांग्रेस की समर्थक है, वो तहसील कार्यालय में अपना काम नहीं करा सकती, वो थाने पे जाके अपनी रिपोर्ट नहीं लिखा सकती। जब तक मंत्री का ऑर्डर नहीं होता है, जब तक कोई वहाँ का अधिकारी सुनता नहीं है, और मंत्री 4-4 दिन तक कार्यकर्ताओं के, जनता के फ़ोन नहीं उठाता है। आदमी को जब समय पे तकलीफ़ होती है, उस वक्त अगर शासन प्रशासन उसकी मदद नहीं करेगा, तो उसके मन की पीड़ा अगर को नहीं सुनेगा, तो आज जो स्थितियां बनी है बदनावर में, वो हमेशा बनी रहेंगी। इसको दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। आपने बदनावर में वर्ष 2013 से 2018 तक प्रतिनिधित्व किया। आप भाजपा के विधायक थे। उसके बाद 2018 के चुनाव में आप पराजित हुए, वहाँ से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए, लगातार 3 साल से मंत्री भी हैं। दोनों के कार्यकालों में क्या अंतर पाते हैं आप खुद के और वर्तमान मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी के? अब दोनों के कार्यकाल का अंतर तो जनता को लगाना है। मैं काहे को मैं अंतर बताने लगा। जो काम मैंने किया है 2013 से लेकर 2018 तक, राजवर्धन सिंह तो उसके पहले भी विधायक थे, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं।
इनके पूरे कार्यकाल 20-25 साल का उसको कंपेयर कर लीजिए, और भंवर सिंह शेखावत का जो 5 साल का एक विधायक का कार्यकाल, मैं तो मंत्री भी नहीं था, ये तो मंत्री रहे अभी, मेरे कार्यकाल के और राज्यवर्धन सिंह के 20-25 साल के कार्यकाल के, इसकी तुलना तो बदनौर की जनता करेगी भाई, मुझे थोड़ी करना है बेटा। मैंने तो जो काम करना करके दे दिया। 2018 में क्यों चुनाव हारा वहाँ पे? कोई राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मुझे हराया था क्या? सारी जनता जानती है बदनौर के शेखावत जी चुनाव क्यों हारे थे, किन ने हरवाया, कौन कौन लोग थे। पार्टी ने चुनाव हराया था, और वही पीड़ा मेरी है कि इस पार्टी ने जब मुझे चुनाव हराने की भूमिका अदा की, उसकी कोई सज़ा किसी को मिलना चाहिए वो नहीं दी गई। उल्टा मेरा अपमान किया गया, मुझको वहाँ से अलग कर दिया गया। जिसको मैंने हराया उसी को 30, 40, 50, 60 करोड़ जो भी बाजार में लोग कह रहे हैं, इतना पैसा दे के आप उस आदमी को खरीद लाए। आज वो वहाँ विधायक भी है, मंत्री भी है, जनता दुखी है। तो मेरे कामों की और आदरणीय दत्तीगांव जी के जो 15-20 साल के काम हैं वो उनका दोनों का तो तुलना जनता करेगी अगले चुनाव में। आप जैसा कि इशारा कर रहे हैं कि आपको पार्टी ने हराया, एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे राजेश अग्रवाल, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थक माने जाते हैं। आपने कई मीडिया इंटरव्यूज़ में कैलाश विजयवर्गीय को अपनी हार के लिए जिम्मेदार भी बताया। एक बयान में यहाँ तक कहा कि कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के लिए भस्मासुर है। क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं? मैं राजेश अग्रवाल जी को कोई दोष नहीं देना चाहता। राजेश अग्रवाल जी का उस पर कोई दोष नहीं था। देखिए, कोई भी जब पूरी पार्टी का अग्रिम कोई बड़ा नेता या पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता किसी को आगे करके उसके कंधे पे बेचारे के बंदूक रख दी, काम तो इनको करना था। जो मुझे हराना चाहते थे, जिन लोगों ने मुझे इंदौर से भगाया, फिर बदनावर भेजा, बदनावर से भी हटाना चाहते थे, उन्होंने तो राजेश अग्रवाल का उपयोग किया। मैं राजेश अग्रवाल को कतई दोषी नहीं मानता उसका मामला। राजेश अग्रवाल का उसमें कोई कसूर नहीं था। जिनका कसूर था उनके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये काम षड्यंत्र उनने रचा था, और उसी के कारण शेखावत जी नहीं हारे थे, शिवराज चौहान की सरकार भी गई थी। और आज दुर्भाग्य है, जिसके कारण मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूँ, कि जिन कारणों से शिवराज चौहान की सरकार गई थी, वही लोग जो उस बात के जवाबदार थे आज उन्हीं पदों पर है, वहीं ये काम कर रहे हैं, उनको वही जवाबदारी वापस दे दी गई है। बदनावर के आम मतदाता जो आपसे एक उम्मीद रखते हैं, आपका नेतृत्व प्रतिनिधित्व वहाँ चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा, क्या अनुरोध और क्या अपील करेंगे? मैं तो एक ही बात जनता से कहता हूँ, वही आपने आदेश दिया, मैंने 5 साल सेवा करी। आपने कहा कि नहीं शेखावत जी आपकी आवश्यकता नहीं, मैं इंदौर आ गया वापस। आज जनता कह रही कि नहीं साहब आप आइए, तो मैं आ गया। 5 साल का फिर मौका दीजिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जो बचे हुए काम हैं वो सब 5 साल में मैं करूँगा। नर्मदा को लाना मेरी प्राथमिकता है। बदनावर में शासन प्रशासन शुचिता, इसको ठीक करना मेरी प्राथमिकता है। बदनावर की जनता चाहे भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हो चाहे कांग्रेस की समर्थक हो, दोनों की रक्षा करना, दोनों के अधिकारों की रक्षा करना, दोनों का मान सम्मान रखना, ये मेरी प्राथमिकता है, मुझे करना है। और यही काम मुझे करने के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ कि 5 साल का एक बार मुझे अगर आप अवसर देंगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा। एक अंतिम सवाल है, आपको बदनावर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। आप जैसे ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के लोगों ने एक नारा दिया कि आप विकास की बात करते हो, मंत्री जी के विकास की बात, लेकिन हम तो विकास पुरुष को ही कांग्रेस में ले आए। इस नारे को किस प्रकार से लेते हैं आप? क्या कांग्रेस में रहने के बाद भी जो विकास आपने भाजपा में किए थे वो कांग्रेस में रहने के बाद भी आप करवा पाएंगे? ये तो बड़प्पन है हमारे कार्यकर्ताओं का। चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम किसी आदमी के काम की कीमत तो कर रहे हो। आपने मेरा मूल्यांकन तो किया है, आपने मेरा सम्मान तो बढ़ाया है। आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है कि आप विकास पुरुष को ले आए हो, तो मैं तो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों को कार्यकर्ताओं और जनता को कहना चाहता हूँ कि अगले 5 साल में मैं उतने काम और कर दूंगा कि जितने मेरे जीवन का अंतिम समय होगा तब तक भी कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी, जो कि बदनावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और बदनावर वासियों से एक वादा, एक उम्मीद और एक अपील करते हैं कि जो विकास कार्य वर्ष 2013 से 18 के दरमियान उन्होंने करवाए थे, उससे भी दोगुने विकास कार्यों की रफ्तार बदनावर को एक बार फिर देने का मादा रखते हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन।